जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, और उनकी प्रेजेंस में मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा है कि हम पिछले 3-4 सालों से घर पे गणेश जी को लेकर आ रहे हैं। तो इस बार भी ऐसे मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स एक्चुअली कल से स्टार्ट हो गए थे। तो मैं ये सोच रही थी कि गणेश जी को लाइक किस दिन लेके आऊँ या कितने दिन के लिए लेके आऊँ, ऐसा कुछ सोच रही थी। तभी मैंने गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पे लगाया, तो उसमें गुरु जी ने मैसेज किया कि मैं 7 तारीख को तेरे घर गणेश जी के साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ। सो शुक्राना शुक्राना, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपका ये मुझे बहुत ही प्यार भरा मैसेज मिला, और गुरुजी ने डेट भी फाइनल कर दी कि हाँ 7th को ही वो गणेश जी के साथ घर में आ रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, क्या हुआ, जैसे ही हम मतलब गणेश जी को लेने के लिए गए, तो जैसे ही हमने चूज़ किया कि हाँ ये वाले गणेश जी लेके जाएंगे, तो गणेश जी हमने जैसे ही उठाए थे, तो इमीडिएटली हमें वहाँ सामने गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली कार नज़र आई, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी की। तो जैसे कि गुरुजी ने यूट्यूब में मैसेज दिया था मुझे कि वो गणेश जी के साथ घर पे आएंगे, तो इमीडिएटली जैसे ही हमने गणेशा जी को लिया, तो इमीडिएटली हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी साथ मिली। मतलब गणेशा जी के साथ गुरुजी भी हमारे साथ घर पे आए, और संगत जी जैसे ही हमने घर में एंटर किया, बहुत सारे गुलाबों की फ्रेगरेंस आई घर में। जैसे ही हमने गणेश जी को अंदर लेके आए, तो आज गुरुजी और गणेश जी की प्रेजेंस में हमने बहुत ही प्यारा सत्संग भी घर पे किया, और हमने अपने सामने वाले भी गुरु संगत ही हैं, संगत परिवार है सामने भी, तो वो भी घर पे आए और बड़ी रौनक लगी। और अभी भी मुझे घर में गुलाबों की बहुत फ्रेगरेंस आ रही है अपनी। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपके बहुत बहुत प्यारे प्यारे दर्शनों के लिए। और संगत जी, जब गणेशा जी को भी भोग लगाया चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद का, तो लड्डू प्रसाद में मुझे ओम के दर्शन हुए, और चाय में भी मुझे चाय के जो ढक्कन के ऊपर मुझे लाइक पूरे गणेश जी और गणेश जी के साथ चूहे के दर्शन भी हो रहे थे, मुझसे उनके भी दर्शन हो रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और रसमलाई का भी भोग लगाया, तो उसमें ओम दर्शन हो रहे थे। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी और गणेश जी हमारे घर पे आने के लिए। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने वैसे ही अब अपना लाइक व्हाट्सएप खोला, मैंने अपना कुछ शुक्राना सत्संग गुरुजी ने मुझे 7 दिन करने के लिए बोला था, तो मैं ये देख रही थी कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसमें भी ये मैसेज था कि आज मैं पूरे शिव परिवार के साथ तुझे ब्लेस करने आ रहा हूँ। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आप सपरिवार ब्लेसिंग्स देने के लिए आए, और आपकी फ्रेगरेंस बहुत मुझे इस टाइम फ़ील हो रही है। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी के घर आने के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू गणपति बप्पा हमारे घर आने के लिए। सो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणपति बप्पा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो 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 वेरी मच। लव यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से आज
गुरु जी का बहुत सारे मैसेज टेलीपैथी से आ रहे थे कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है अपना। तो मुझे टेलीपैथी से बहुत बार बोला जा रहा था कि मैं करूं, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करें। मैंने कभी अपना सत्संग शेयर नहीं किया है ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे, मीन्स कभी किसी से बात हो गई तो थोड़ा बहुत कर दिया, बट ऐसे नहीं किया कि एक प्रॉपर वे में मैंने किसी से अपना सत्संग शेयर किया हो आज तक। तो मेरी गुरु जी से कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है, कैसे मैं उनसे जुड़ी हूँ, मैं सब चीज़ें आज आपसे शेयर करूँगी। एंड मैं मंत्र जाप से स्टार्ट कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। एंड एक्चुअली मैं गुरु जी शायद मुझे बहुत पहले जोड़ना चाह रहे थे, या मेरे कर्म में नहीं था उस टाइम पे जोड़ना। एक्चुअली मेरी सिस्टर है जो गुरु जी की सेवादार है, मतलब संगत है, और मेरे जीजू भी। तो उसने मुझे बोला कि गुरु जी के बारे में बताया था, बट मैं फिर भी उस नहीं कनेक्ट हुई। मैंने पता नहीं क्यों चीज़ें इग्नोर कर दी थी उस टाइम। मतलब मैं ना ज़्यादा बालाजी को बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मेरा मन नहीं मानता था कि मैं किसी को भी और को बिलीव करूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं कर पाती थी। तो क्या हुआ, एक बारी तो पहले मुझे सिस्टर ने कहा, फिर मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो मुझे एक पेरेंट्स ने कहा कि गुरु जी का मंत्र जाप किया कर। एक्चुअली मैं ना बीमार हूँ 16 ईयर से, और अभी 3 ईयर से बेड पे हूँ बिल्कुल। मुझे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो चुका है पिछले 3 साढ़े 3 साल से। मतलब डिप्रेशन भी बड़ा, मेंटल हेल्थ भी और अर्थराइटिस भी, जस्ट दोनों चीज़ें सीवियर हो चुकी हैं। और मुझे ये 16 ईयर से प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराए, डॉक्टर ट्रीटमेंट भी कराए, वैसे भी बहुत कराए। गुरु जी ने बहुत, मैं आगे बताती हूँ आपको ठीक है ना। तो मेरी चाची जी हैं, उनको भी गुरु जी ने जोड़ा हुआ था, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे चीज़ें बताई गुरु जी से रिलेटेड, काफ़ी सत्संग शेयर करते थे। और मुझे जल प्रसाद भी मिलता था कई बारी, बट मैं फिर भी दिल से खुद कनेक्टेड नहीं थी। तो मैं पीती थी, मैं मना नहीं करती थी, मैं पी लेती थी। मैं लंगर भी खा लेती थी और सब चीज़ें करती थी, बट फिर भी नहीं हुई। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरी मामा भी गुरु जी के सत्संग में गई थी। उन्होंने गुरु जी के सत्संग 2-3 जॉइन किए, और बड़े मंदिर भी वो 2 बार गए। गुरु जी का स्वरूप हमारे घर पे आया। मम्मी ने उनका मुझे लॉकेट स्वरूप जल में डाल के भी पिलाया, बट मुझे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करा। मतलब मुझे नहीं पता। मेरे को शिव जी का जल मंदिर से लाके पिलाया गया। एक बार हमें गली में जो पशुपतिनाथ, जो शिव जी का ही स्थान है, वहाँ का रुद्राक्ष किसी से मिला कि आप इनको जल पिलाया करो, ये ठीक हो जाएगी। मम्मा को बोला गया कि आपकी बेटी ठीक हो जाए, बट फिर भी मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने हर तरीके के वहाँ के जल भी पी लिए। मेरे को मेरी, मतलब मेरे फैमिली में मेरी बड़ी मम्मा हैं, उन्होंने मुझे काशी का जल भी दिया, शिव का। तो वहाँ से भी जल आया, मैंने वो भी पिया। मैंने बालाजी का जल पिया, बहुत कुछ किया है। मतलब किसी को भी ऐसे दिन ना दिखाई जो मैंने दिन देखे हैं और दिख रही है। अभी भी मैं पूरी तरह तो ठीक नहीं हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मेरी सिचुएशन अभी प्रॉपर है क्या, ठीक है ना। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क है अभी, कुछ और भी ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा है। बट ये है कि मुझे पहले दवाइयाँ बिल्कुल सूट नहीं करती, अब ये है कि दवाई थोड़ी सी सूट हो जाती है। ये चीज़ें हैं। गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, मुझे जोड़ा कैसे मैं आज आपको अभी बताती हूँ। तो एक दिन क्या होता है कि ना, मैं गुरु जी के मैसेज देख रही होती हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे आते हैं, पहले भी आते थे, बट मैं नहीं देखती थी। फेसबुक पे भी और इंस्टा। मेरी मम्मी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, मैं नहीं लिखती थी, मम्मी लिखती थी। माफ़ी देना उस चीज़ के लिए गुरु जी मुझे। तो क्या होता है, मुझे सबसे पहले मैसेज आता है एक दिन, जो मुझे कनेक्ट करा जिस मैसेज में, कि हमारे घर के मंदिर में जो हम पूजा करते हैं उसकी जो प्लेट है वो हम पहले यूज़ कर चुके हैं खाने में। तो वो चीज़ हमें यूज़ नहीं करी हुई होनी चाहिए, तो बर्तन सही होने चाहिए। गुरुजी, मेरे से अभी भी फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड नहीं करा जा रहा है, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, बट मुझे करना है। पता नहीं मुझे कोई पावर मुझे रोक रही है,
क्या है मैं नहीं जानती, वो गुरुजी जानते हैं। बट मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है अभी भी। तो गुरुजी से ही इतना ही आपसे इतना ही शेयर करना था कि वो मैसेज मुझे आता है जिसमें लिखा है कि आप जो आप मंदिर में पूजा के बर्तन यूज़ कर रहे हो, प्लेट यूज़ करते हो जिसमें हम धूप रखते थे, जोत वाला स्टैंड जो होता है जिसमें हम जोत जलाते हैं, वो रखते थे, हम वो बर्तन हमारा यूज़ किया हुआ है। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम कनेक्ट आता है कि भई हाँ, ये चीज़ हमारे घर में हो रही थी। और ये एक दिन से ही नहीं, वो सालों से, बहुत सालों से, मतलब मुझे जहाँ तक याद है आज 26-27 साल से तो मुझे ही याद है। एक्चुअली वो ना प्लेट क्या थी ना, वो साइड से थोड़ी मुड़ी हुई थी, वो प्लेट ना मुझे वहाँ से मिली हुई थी कंचक में, जब मैं बहुत छोटी थी। तब मेरी मम्मी मुझे उसमें दूध ब्रेड गरम करके दे देती थी। जब बहुत छोटा बच्चा होता है जैसे 3-4 साल का, 5 साल का, तब सॉरी गुरुजी, तब मिली थी वो प्लेट। तो उसके बाद वो प्लेट जैसे हमने तो वो चीज़ खाना छोड़ दिया, तो मम्मी ने उसमें किचन में यूज़ कर ली बाद में। वैसे नहीं यूज़ होती थी और खानों में, पर वो उसी चीज़ के लिए यूज़ होती थी। फिर उसके बाद जब से मंदिर में यूज़ आई तब से हमने उसको खाने में यूज़ नहीं करी थी। लेकिन वो प्लेट शाम के हमारे बर्तन अलग थे, सुबह के अलग थे। जैसे जो सुबह यूज़ किया वो शाम को उठाते थे, उसको धोने के लिए रखते थे और नया यूज़ करते थे। फिर सुबह वो जो रात को धोया था उसको रख देते थे। ऐसे ही चलता था हमारा टर्न वाइज़ टर्न। तो मैंने अपनी मम्मा को वो चीज़ बोली, तो मम्मी ने मेरी उसी दिन नया प्लेट, नई चीज़ें लाई, बर्तन लाई और वो यूज़ करना स्टार्ट करा घर पे। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, ये हमारी गलती हो रही थी और ये हमें पता ही नहीं था कि हम ये गलत कर रहे हैं। ठीक है ना? फिर एक दिन उस टाइम पे ना, उन दिनों में मेरे ब्रदर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रही थी। गुरुजी ने मुझे कुछ चीज़ें ड्रीम में दिखाई थी। मतलब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन देके मेरे भाई को ठीक किया। मुझे फ़ील हुआ जैसे कि सामने मेरा ब्रदर बैठा है, साइड में मेरी मदर एंड ब्रदर के पीछे गुरुजी बैठे हैं। मुझे गुरुजी ने साक्षात उस दिन फर्स्ट टाइम दर्शन दिए। तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर की बैक पे, कमर पे कुछ चीज़ हाथ से करी है। मुझे नहीं पता वो क्या करी है, वो गुरुजी ही जानते हैं। ठीक है ना? उस क्या था क्या नहीं वो गुरुजी को पता है। बट ये था कि जो भी गुरुजी कर रहे थे उसके बाद मेरा ब्रदर ना वहाँ पे एकदम से बैठा हुआ लेट जाता है। ड्रीम में ही मुझे चीज़ें दिख रही थी सारी, तो गुरुजी ने, तो मतलब वो लेट गया। मैं एकदम से सोचने लगी कि इसको क्या हो गया भई, ये तो मतलब सो गया है, क्या हो गया इसको? तो गुरुजी ने मुझे बोला, "जो तू सोच रही है कुड़िए वो नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।" गुरुजी ने मुझे खुद ये बात लाइन बोली। मेरे ब्रदर जब ऐसे हो गया था तो मैं डर गई थोड़ा-सा। मुझे गुरुजी ने ये चीज़ बोल के कंफर्टेबल कर दिया। तो क्या होता है उस दिन, फिर मैंने ये टाइम था, मेरी नींद खुल गई, 3:30 बजे का टाइम था मॉर्निंग में। मम्मा को मेरे साथ ही सोए थे, उनको उठा के मैंने बताया कि मम्मी गुरुजी ने ऐसे-ऐसे मुझे दिखाया, गुरुजी मेरे ड्रीम में। सारी बात उनको शेयर कर दी मम्मा को उसी टाइम उठाकर। फिर क्या हुआ, मम्मी सो गई सुन के, गुरुजी का शुक्राना करके सो गए। तो फिर मेरे ब्रदर उठता है और उसको 6 बजे का टाइम था, उसको जाना था 7 बजे तक, पौने 7 बजे तक काम से अपने। तो 5:30 पौने 6 का टाइम था तकरीबन, तो वो उठा, वो वॉशरूम गया था तो उसको वॉमिटिंग आने लग जाती है। तो फिर वो वॉमिट करके अपना ठीक होके चला जाता है। हमने एक्चुअली उस दिन घर शिफ्ट करना था, हमें घर शिफ्ट करते-करते रात के 3 बज गए। तो हमने वहाँ पे जब बेड-वेड हमने कर लिया सेट, तो हम 4 बजे से लेट गए थोड़ी देर रेस्ट के लिए। रेस्ट कर लिया, लेट गए, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती थी, मुझे चेयर पे बिठाया हुआ था। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बैठ भी पाऊँ। तो फिर उस दिन हम जब न्यू घर में गए तभी वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ना जैसे सुबह ही 6 बजे का ही टाइम था उस दिन। फिर मेरे भाई को वॉमिट आती है और उधर से क्या होता है, वॉशरूम में ना एक टैप होती है ना, टूटी पानी की, वो टूट गई।
मम्मी के हाथ से टच करने से ही उसमें टूटी में जंगाल लगा हुआ था। तो क्या था, तो टूटी चलाते ही ऐसे टूट गई, पर ऐसे कैसे टूटती, जो हमें लगता है कि उसमें जंगाल था टूटी में। टच करते ही टूट गई। अ, उसको थोड़ा सा पकड़ा था मेरी मम्मी ने, तो टूटी को खोलने के लिए जैसे भी वो टूटी टूट के हाथ में आ गई। और पूरे रूम में पानी पानी, उधर मेरा भाई ने वॉमिट कर दी, उधर से वॉशरूम के बाहर रूम था, कनेक्ट है, जॉइंट है, तो वहाँ पे सारा पानी ही पानी हो गया। और वो सारा सफाई सफाई करने लग गए, उधर से सारी चीज़ें क्लीन करने लगे। उसके बाद मेरा भाई फिर ऑफिस चला गया। जब उसने सेकंड डे वॉमिट की ना, उसकी तबीयत जो 20-25 दिन से महीना भर हो गया था, ख़राब चल रही थी, डॉक्टर्स को दिखा चुके थे सब कुछ। उसके बाद मेरे भाई की तबीयत ख़राब नहीं हुई, वो ठीक हो गया उस दिन। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी ने मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस करी उस दिन। शुक्राना गुरु जी, ये आज मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट सत्संग था जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। मैं कल दोबारा सत्संग शेयर करूँगी अपना।